हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो जब तक आएगा तब तक मैं अपने ससुराल में होंगी, लेकिन ये वीडियो मैंने यहीं पे शूट कर ली क्योंकि मैं अभी मार्केट गई थी। आई मैं अभी। आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा, सुबह का व्लॉग देखा, मतलब जो मैंने डाला है, मतलब जैसे आज ये व्लॉग डालूँगी तो कल का व्लॉग, तो मतलब शूट तो मैं आज ही कर रही हूँ लेकिन कल व्लॉग आएगा ये। तो बस मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ों का जवाब देना है क्लियरली एकदम। मुझे एकदम से अब हद पार हो चुका है एकदम इस चीज़ों का। मैंने सोचा कि सबका जवाब दे दूं और आज ये क्लियर ही कर दूं मैं कि आज के बाद मुझे ना इस टॉपिक पे कमेंट चाहिए और ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ पे आके रुकी इसलिए कि ये तो कमेंट लोगों का नहीं था, बट मैं आके रुकी यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे करना है बैंक के ऊपर केस, ठीक है। तो यहाँ पे ही सिविल कोर्ट है हमारा, लोक अदालत हमारा यहीं पे है सिवान में ही, ठीक है। और यहाँ से घर से जस्ट पास है, तो उसमें चाहिए था 2 दिन का टाइम, ठीक है। 2 दिन का टाइम चाहिए था, तो मैं घर आती जाती और रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है ससुराल से निकलना रोज़ रोज़, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे मतलब रुक गई। कल रात को मैं आई थी, आज रुक गई इसलिए क्योंकि मुझे बार बार आना जाना सही नहीं लगता है, ठीक है। एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और दूसरा चीज़ कि इतना खर्चा काहे कर रही हो जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है। आपने देखा है पैसा नहीं है, या फिर पैसा है नहीं है, मैं क्यों बताऊँ किसी से। मेरी जितनी औकात है उतना मैं करती हूँ, बस बात ख़त्म। उसमें मेरे को किसी को यही नहीं करना है। और अभी मैंने कराया हुआ है तो अभी ये वॉश नहीं हुआ है, आज वॉश होगा, शाम को वॉश होगा। तो सुबह सुबह कराया है, शाम को वो वॉश करेगी तो फिर जाऊँगी वहाँ पे। और अभी काफ़ी बड़ा मेरा ये लग रहा होगा, फोरहेड काफ़ी बड़ा लग रहा होगा क्योंकि पता नहीं, मुझे खुद देखने में ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपनी मम्मी की तरह लग रही हूँ, पूरा पूरा एकदम से। तो अजीब सा, हम शीशा में एक बार देखे अपने आप को, उसके बाद हम देख रहे हैं तो इमोशनल हो रहा है, इसलिए हम देख ही नहीं रहे। उनका बाल तो पूरा ही स्ट्रेट था, उनका बाल मतलब नेचुरली स्ट्रेट था, कुछ भी उन्होंने नहीं कराया था बट खुद से, और उनका बाल बहुत बड़ा बड़ा था। चलो एक चीज़ हो गया, दूसरी चीज़ का बात करते हैं कि तुम भी मुँह बोली बहन हो, दूर रहो। भर भर के कमेंट आ रहा है, भर भर के कमेंट आ रहा है, वरना तुम्हारा भी अफेयर शुरू हो जाएगा। पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ कि इतनी मैं वो गिरी हुई नहीं हूँ, ठीक है। इतनी मैं गिरी हुई नहीं हूँ कि मतलब अफेयर स्टार्ट कर दूँगी या फिर कुछ भी। मेरा पति है अभी, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये कि मैंने भाई माना है, ठीक है। अगला नहीं माने या फिर माने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैंने माना है, जब तक रिश्ता चलेगा तब तक मैं भाई के नाते ही चलाऊंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं क्लियर आज कर देती हूँ कि मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा अगर किसी से मतलब मेरे को कुछ है तो वो है मम्मी पापा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनके साथ मेरे को ज़िंदगी भर रिश्ते निभाने हैं, ठीक है, ज़िंदगी भर रिश्ते निभाने हैं। बाकी सारे रिश्ते, ठीक है, आप समझ सकते हो, कोई भी समझ सकता है। ना किसी का भाई भाभी किसी का हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। मैं ये नहीं कहती कि मतलब मेरे भाई भाभी ख़राब है, लेकिन ठीक है, होता होगा, मुझे नहीं पता। बट अगर रिश्ता अगर चल रहा है अभी अच्छे से तो चल रहा है, जिस दिन नहीं चलेगा हम लोग ये कर लेंगे। तो इसका जवाब मिल गया सबको। और हाँ, तुम क्यों नहीं समझाती, क्या समझाऊँ मैं। मेरे समझाने से कोई यहाँ समझने वाला नहीं है। जिसको आप लोग कह रहे हो समझाने के लिए, मैं कौन होती हूँ। मैं अपने आप से पूछती हूँ, मैं कौन होती हूँ समझाने वाली। अगर मैंने समझाया, अगर उल्टा मुझे सुनने मिल गया तो मैं क्या करूँगी। इसलिए मुझे नहीं समझाना है भाई, ठीक है। और समझाने वाले लोग बहुत हैं। एक चीज़ का और जवाब मिल गया होगा। दूसरी चीज़ कि कमेंट आ रहा था, मैंने देखा कि
तुम्हारी सासू माँ मतलब कितना तुम्हारे ससुराल वालों को ये ओढ़ा होगा, तुम आके यहाँ पे हो, डायरेक्ट तुम यहाँ पे आई हो। तो इसका भी जवाब है कि अगर मैं ससुराल पहुँचती तो फिर मैं दूसरे दिन ही गाड़ी करके या फिर उसी दिन ही गाड़ी करके मैं फिर सिवान आती। भले मैं यहाँ नहीं आती लेकिन मैं फिर से सिवान आती, कोर्ट जाना होता तो या फिर बैंक जाना होता तो, क्योंकि जो हमारा हेड ब्रांच है ना SBI का, वो सिवान में ही है, तो यहाँ पे आना होता। तो मुझे भाई आना ही है, ठीक है। तो अपना तो काम तो कोई और एक चीज़ था कमेंट कि शुभम को कोई काम नहीं है क्या, दिन हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के पति आप लोगों के साथ नहीं जाते होंगे, जिन्होंने कमेंट किया है आपके पति आपके साथ कहीं नहीं जाते होंगे, हो सकता है। और क्यों ही जाएंगे, ठीक है। आप भाई अकेले कर सकते हो, बट मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। तो पति का फ़र्ज़ बनता है कि हर जगह हर किसी भी परिस्थिति में साथ जाना या फिर खड़े रहना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अब मेरे फ़ोन में मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मत करना कि किसी के भी बारे में, ठीक है। चाहे वो भैया हो या फिर थर्ड वो अगला दूसरा पर्सन हो, प्लीज़। मुझे बस मैंने अपना ओपिनियन ही एक वीडियो में दिया था कि हाँ उस औरत ने गलत किया है, ठीक है। और मुझे अब नहीं बोलना उस चीज़ के बारे में। औरत ने ही गलत नहीं किया है, सब ने गलत, दोनों ने गलत किया है, ठीक है। और उसमें हम कोई नहीं होते जज बनने वाले। आज मैं जज बनूंगी, कल मैं ख़राब हो जाऊंगी। मैं क्यों बनूं भाई जज, मुझे नहीं बनना। मैं आज खुल के बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कहते हो कि तुम मतलब एकदम निष्पक्ष बात करो, तो मुझे किससे रिश्ते ख़राब नहीं करने, ठीक है। मैं तो चाहूँ तो 1 मिनट में रिश्ते ख़राब कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रिश्ते ख़राब नहीं करने हैं। तो इसलिए मैं अपना ओपिनियन नहीं रख सकती। और जो सच है उसका साथ पूरा पब्लिक दे रहा है, ठीक है। जो सही है उसको पब्लिक समझ रहा है, उसका साथ भी दे रहा है। तो हम बस सच के साथ हैं कि जो भी सच है हम उसके साथ हैं। गलती तो सबको पता है कि किसकी कितनी है, कोई बुड़बक नहीं है यहाँ पे। और मुझे ठीक नहीं लगता इस बारे में बोलना अब, क्योंकि अगला बंदा ये पूछ दे कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, तो फिर मुंह बन जाएगा अपने जैसा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस बारे में मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। रिश्ता है, रिश्ते में बहुत लोग बहुत कुछ लगते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अब कोई कहेगा कि वो कितनी ये है, 1 मिनट में ऐसे बोल रही है, बताओ जब इसको ये था तो कर दी थी, ठीक है। मैं आज भी हर चीज़ में बोलूँगी कि हाँ भाई मेरे को ऐसा हुआ है, ऐसा किया है, ऐसा किया है। सब किसी का मैं एहसान नहीं भूलती किसी का, लेकिन अगर मैंने कुछ कहा किसी के बारे में, जैसे अपना ओपिनियन दिया कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, उसमें मैं बुरी बन जाती हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है बोलने का। यही चीज़ मैं जब अम्बाला में थी तो आप लोगों ने पूछा था कि तुम क्यों नहीं ये कर रही हो कि मतलब तुम अपने मतलब जो भी है भाई के बारे में क्यों नहीं बुराई कर रही हो। मैं क्यों करूँ? अगर मैं एक बात आप लोग बताओ, मैं अम्बाला में हूँ, अगर मैं उनका कुछ भी बुराई करती हूँ, ठीक है, अगर उन्होंने मेरे से पूछ दिया बाई चांस, ठीक है, खैर तो उतना तो वो अगर पूछेंगे तो भाई मेरे से तो बर्दाश्त होगा नहीं, उतना भाई हम नहीं सहते किसी का। तो अगर वो मतलब अगर ऐसा कह भी दें कि हाँ मतलब तुम कौन होती हो, ऐसा वैसा कुछ भी, तो भाई अपना भी इज्जत देखना है किसी के सामने। बस मैं यही कहूँगी कि भाई के नाते, बहन के नाते मैं वहाँ पे थी, कि मैं वहाँ पे कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं गई थी, ठीक है। पहली बात कि मैं कुछ भी ठीक करने के लिए वहाँ पे नहीं गई थी, मैं बस दोनों का हेल्थ पे ध्यान देने गई थी कि हाँ दोनों खाए पिए अच्छे से रहें, क्योंकि जिसको समझाना है वो ऑलरेडी वहाँ पे था। मम्मी पापा दोनों थे वहाँ पे, और मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा से अच्छा वहाँ पे कोई समझा सकता है। और आज मैंने एकदम सीधा सीधा बात किया है। आजकल के ज़माने में भले लोग मेरे को कुछ भी कहेंगे, लेकिन आजकल के ज़माने में बस यही हो गया है। ये कहावत मेरे पापा कहा करते थे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है।
और ये चीज़ मुझे और भी किसी ने सबक सिखा दिया बहुत कम टाइम में कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। पैसा ही सब कुछ है। रिश्ते जब कोई चलाएगा जब आपके पास पैसा हो, ठीक है। और मैं बस यही कहूँगी कि हाथी का दाँत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। जैसा दिखता है एक्चुअली में वैसा है नहीं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे हैं ना कि अगर हमारे पास 5 रुपया है ना, तो हम उसमें 1 रुपया दिखाएंगे कि हमारे पास 1 रुपया है। 1 रुपया भी नहीं है। शो करने वाले आदमी हम नहीं है कि हम शो करेंगे कि भाई हमारे पास इस चीज़ के लिए इतना है। हाँ, मैं अपने आप में खर्चा करती हूँ, सबको करना चाहिए अपने आप में, क्योंकि आपको देखिए, आप आज हो कल नहीं हो, आज जी रहे हो कल नहीं जियोगे। और वैसे ही एक मन में वो रह के अब चले जाओ कि हाँ भाई हम, तो ऐसे नहीं होता ना। मैं खुद पे करूँगी खर्चा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी मेरे। और हाँ, एक चीज़ और कि मुझे यूट्यूब पे लाने वाले, मतलब पहचान दिलाने वाले हैं, मम्मी पापा, भैया भाभी लोग, पूजा दीदी, सब कोई है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं क्या कहूँ, जैसे ये कि हाँ, उन लोगों की वजह से आप लोगों ने मुझे जाना, ठीक है, कि हाँ मतलब ये उनकी बहन है, ये उनकी बेटी है, ये उनकी वो है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे आने की बात रही तो वो आप लोगों की डिमांड पे मैं आई, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, बात तो खुल के मुझे नहीं रखना किसी भी चीज़ के बारे में, बट मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना है उस चीज़ के बारे में, बट बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है जब आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो या फिर कुछ भी, और वो इंसान आपको समझता था लेकिन एक बैग आपको नहीं समझे, बहुत बुरा लगता है। खैर, किसी ने कुछ कहा नहीं है, वैसा कुछ नहीं हुआ है जैसा कि अगर मतलब बहुत लोग इसमें सोच लेंगे कि ऐसा वैसा, लेकिन हमें कुछ सुनने मिला इसलिए। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा, आज इस मैटर को हम क्लियर कट करके बंद कर देने वाले हैं, ठीक है। मुझे इस मैटर में अब कोई भी वीडियो नहीं बनाना और ना ही कोई ये करना है, क्योंकि ससुराल जाने के बाद बहुत सारे जो भी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी या फिर कुछ भी, तो मैं वही सब आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को देखना हो तो ठीक है, अगर नहीं देखना हो तो कोई बात नहीं है। और जो मेरे व्यूवर्स है वो तो देखेंगे ही, लेकिन अगर जिसको पसंद है कि नहीं भाई तुम इसी मैटर में बनाओ, तुम यही करो वही करो, तो वो मैं नहीं कर सकती। और कुछ चीज़ें और क्लियर कर देते हैं। तुम कैसी हो कि अपने भाभी को छोड़ के वहाँ से चली आई, ठीक है। पहली एक चीज़, अब जिसको भी बुरा लगे लगे, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। पहली चीज़ कि किसी भी मैटर में हम आप वो कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। और भाभी कोई बच्ची नहीं है। पहली चीज़ कि उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको पता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है उनके लिए। तो हम कोई नहीं होते हैं। आप लोग जो कुछ लोग इसमें से बता रहे हैं ना कि तुम तो भाभी को ये सलाह दो वो सलाह दो, तो मैं कोई नहीं होती सलाह देने वाली। वो इतनी बच्ची नहीं है कि उनको सलाह देना पड़ेगा कि भाभी ऐसे करो भाभी वैसे करो, नहीं, वो खुद कर सकती हैं अगर उन्हें लगे तो। बट वो अपने दिमाग चला रही हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है वही कर रही हैं, तो करने दीजिए ना, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। दूसरा चीज़, एक बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि केक कट कौन किया था टेबल पे। इसको मैंने पहले भी बताया था, आज भी क्लियर कट में बता देती हूँ एकदम से, कि हम और सब लोग नीचे थे जब वो लाइव चल रहा था, ठीक है।
लाइव चल रहा था, जो थर्ड पर्सन है उसके भाई का, तो लाइव चल रहा था। तो उस टाइम पे हम मम्मी भाभी सब कोई नीचे लाइव देख रहे थे। उस टाइम पे भैया घर पे नहीं थे, सबको पता है, वो हैदराबाद में थे। और जब लाइव चल रहा था तब मतलब क्या कहते हैं, तो हाँ, मेरे पति और राशिद, ठीक है, मुझे अभी उधर ध्यान चला गया था इसलिए। मेरे पति और राशिद ने, जब वो लोग किचन में थे, कुछ बना रहे होंगे, बेचारे लोगों को भूख लगा था, तो ये लोग शायद बनाना शेक की पता नहीं क्या बना रहे थे। उस टाइम इन लोग को भूख लगा था, तो ये लोग फ्रिज खोले, मतलब ये फ्रिज खोले तो इन्हें केक दिखा, ठीक है। और वो केक रखा हुआ था, भैया ने भाभी बता रही थी कि भैया रिया के बर्थडे पे जाने, कोई रिया है उनके बर्थडे पे जाने वाले थे, तो वहाँ केक लेके जाने वाले थे, ठीक है, 8 तारीख को। बट नहीं गए, तो वो 8 तारीख का केक फ्रिज में रखा हुआ था 10 तक, ठीक है। इनको लगा था भूख, इनको नहीं पता था, ये निकाले, खाए, कट किए, राशिद भी खाया, मैं भी आई तो थोड़ा सा खाई, सबने थोड़ा थोड़ा खाया। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा केक था। फिर मैं तो वही वीडियो बना रही थी, किचन में ही थी मैं ज़्यादातर वहाँ पे, मतलब मैं किचन में ही वीडियो दिखाई हूँ, ठीक है। तो सबको ही देखा है कि, तो आज उस बात को भी क्लियर कर दिए हम। और दूसरा चीज़ कि तुम अपने फ़ायदे के लिए ये वो जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब फ़ायदे की बात आप लोग कर रहे हो ना, तो थोड़ा दिमाग से सोच लेना, ठीक है। फ़ायदे के लिए आप लोग जाके मेरा व्यूज़ भी चेक कर लो, पहले का भी अभी का भी, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद कोई ख़ास अंतर नहीं गया है, सबका वीडियो 5-5, 6-6, 7-7 लाख गया है, ठीक है। मेरा सिर्फ 2-2.5, क्योंकि मेरे वीडियो में कोई भी वो नहीं होता था, ठीक है, कि मैं इसका पक्ष ले रही हूँ, मैं उसका पक्ष ले रही हूँ। अगर मुझे व्यूज़ कमाने होते ना, अगर मैं वाकई ऐसा कुछ करती, हाँ, मैं 2 वीडियोज़ डालती थी, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मुझे बस आप लोगों को यही समझाना था कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप लोग टेंशन मत लो, यही चीज़ समझाना था। लेकिन कोई नहीं समझा उस टाइम पे। जाके मेरा पीछे का वीडियो आप लोग देख लो, कि मैं बस समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ कोई टेंशन मत लो, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, खाओ पियो मस्त से रहो। लेकिन किसी ने बात नहीं समझा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा वो क्लियर कट था भाई कि मैं क्यों बोलूँ, मुझे अपना भी रिस्पेक्ट अपने हाथ में लेके यहाँ से चले भी जाना है फिर, ठीक है। वहाँ ही नहीं लड़ाना है मुझे, मायके में ही नहीं लड़ाना है। और मायके में भी जब तक हैं, तब जब तक माँ बाप हैं या फिर कुछ भी है, तब तक किसी भी लड़की का मायका वो रहता है। लेकिन जब माँ बाप नहीं होता है, तो भाई भौजाई का एक वो होता है ना रिश्ता, कि हाँ चलने का। अब वो आज मैं क्लियर कर देती हूँ, या तो मैं बहुत दिन से सुनती आ रही हूँ, बहुत दिन से सुनती आ रही हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, सारी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, कि जब तक माँ बाप हैं तब तक आपका रिश्ता मायके में अच्छा है। जिस दिन आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, मायके में भाई और भाभी से रिश्ता आपका उतना ही रहेगा जितना कि चल जाए, ठीक है। कोई ये समझेगा कि मेरी भाभी मेरी माँ बन जाए और ननद बेटी बने ही ना, तो ऐसे नहीं ना होता है, ऐसे नहीं होता है। मानो चलता भी है तो फ़ोन पे चलेगा। जब पास में ननद और भाभी आ जाएंगी ना, 2 दिन रहेंगी, 3 दिन रहेंगी, उसके बाद वो होने लगता है, माँ बाप के ना रहने के बाद खटास होने लगता है। मेरे मम्मी और मामी से भी कोई ज़्यादा, मेरी मम्मी इतनी सपोर्टिव थी ना, मेरी मामी भी थी, फिर भी दोनों जब पास में रहती थी ना, 2-4 दिन के बाद अनबन स्टार्ट हो जाता था। तो ये चीज़ सबके घर में है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं भाई अपनी ननद के लिए माँ बन के दिखाऊंगी, या फिर मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझसे नहीं होगा भाई। मैं रिश्ता उतना ही निभाती हूँ जितना कि चल बन जाए, कोई भी हो, उतना ही निभाती हूँ जितना चल बन जाए। और कोई भी एक चीज़ और, कि तुमने बोला था कि मेरी लाइफ में 5 इंसान हैं, 5 आदमी हैं, इसका भी जवाब आज दे ही देती हूँ। उसका जवाब ये है कि मेरे लाइफ में 5 आदमी का मतलब है ना, कि 5 आदमी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा पति आता है। आज मैं फिर बता देती हूँ, सबसे पहले मेरा पति ही आता है, और पति के वजह से ही सारे रिश्ते चलते हैं। या तो वो सास ससुर के हुए हैं या फिर किसी के भी हुए हैं, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका पति ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, इम्पॉर्टेंट होता है, उसके साथ पूरा फैमिली को ये समेट के रखना पड़ता है,
ठीक है, पति के लिए ही, ठीक है। ये चीज़ पता नहीं क्यों कोई नहीं समझता है, लेकिन मैं आज वही क्लियर कर देती हूँ कि एक बात बताओ, जब किसी का पति ही नहीं रहे उसके साथ, तो वो क्या अपने घर में रहेगा, सास ससुर के साथ रहेगा? चलो ठीक है, वो रहेगा, चलो मानते हैं। लेकिन अगर पति शादी करके कहीं और आपको लेके चला जाए तो क्या कौन देखेगा अपने सासू माँ को? ये वो थोड़ा सोच समझ के बोल लिया करो। हर कमेंट में यही कमेंट 2-3 लोग आके थोप जाते हैं कि तू क्या बनेगी, तू, तेरे लिए तो बस 5 ही लोग इम्पोर्टेंट है, 5 ही लोग इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने बोला था 5 ही लोग इम्पोर्टेंट है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नहीं, आप 5 लोग भी नहीं हैं ज़िंदगी में। अब कहीं 2 ही 3 बचे होंगे, 4। समय आने पे पता चलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही भद्दा कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूँगी, ठीक है, कि तुम भी मुँह बोली बहन हो, बच के रहना, वरना तुम्हारे साथ भी अफेयर शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का मैंने पहले भी जवाब दिया और अभी भी दे देती हूँ। मेरा पति है और ज़िंदा है अभी, ठीक है। और उतना तो संस्कार नहीं मिला है। जिस फैमिली से मैं आती हूँ वो भी ऐसा नहीं है, और जहाँ पे गई हूँ वो तो है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा नौबत आएगा। और किसी के भी ज़िंदगी में ऐसा नौबत आया है ना, तो अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। ना हम पूरी सच्चाई जानते हैं, ना आप पूरी सच्चाई जानते हैं, ना कोई पूरा सच्चाई जानता है। कभी जानेंगे तो फिर जज करिएगा सब कोई। जबकि पूरी सच्चाई आ जाए सामने, तब हमें जज करना चाहिए। अभी जज करने का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पे मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही और ना किसी का बुराई कर रही हूँ, तो कोई भी अपने आप पे ना ले वीडियोस, प्लीज़। ये वीडियो कोई अपने आप पे ना ले। चलिए, बस मैं इसी के साथ अब वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि अभी हो गया है शाम के 5 बज रहे हैं और हमें निकलना है घर। तो मैं जा रही हूँ अभी रेडी होने और घर निकलने, क्योंकि अब आज जो भी काम है उसको आज मैंने कर लिया और अब निकल जाऊँगी। और अब हो सकता है एक चीज़ और, कि अब मेरे को कोई कितना भी कमेंट करे कि हाँ ये इंसान इतना दर्द में है, तुम्हें जाना चाहिए, कभी नहीं। लोग अगर आपको इनविटेशन दें ना कहीं भी, तभी जाना कहीं। इनविटेशन तो था हमारा पहले से, अभी ये कोई मत सोचना कि इनविटेशन ही नहीं था। इनविटेशन था, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे अच्छे चीज़ों में जाना चाहिए, बुरे चीज़ों में, बुरे वक्त में भी साथ रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं। चलो, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और मैंने अपना बाल अभी कराया, अभी जाऊँगी मैं वॉश कराऊँगी और वॉश करा के अभी निकलूँगी घर, क्योंकि हो गया है। लेकिन अभी उसने लगाया ना जो भी केमिकल, उसके बाद उसने वॉश नहीं किया, तो वॉश करेगी उसके बाद हो जाएगा। और टोटल 15,000 का बिल बना, ये भी मैं बता ही देती हूँ। 15,000 का बिल बना, क्योंकि बाल भी कराया मैंने और प्लस आईब्रोज भी बनाया, और भी मेरे पति ने भी थोड़ा सा हेयर कलर लिया, क्योंकि उनका थोड़ा सा बाल यहाँ पे सफ़ेद हो गया था थोड़ा थोड़ा। तो मेरा भी एक कह रहे हैं 30 साल में उम्र हो गया ना, इसलिए। हाँ, तो जैसा समझो आप लोग। लेकिन मेरा भी 1-2 हो गया था, लेकिन उसने मना किया कि मत लो, 1-2 से कुछ नहीं होता, 1-2 से कोई भी ये मत करो, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा। तो अभी मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। जब तक बाल वॉश नहीं होगा ना, तब तक ऐसा लग रहा है ना चिपका चिपका। ऐसे जब चिपका लग रहा है ना, तो इतना मेरी मम्मी की तरह लग रहा है। कुछ निकाला नहीं ना इसमें से? नहीं, यही पहन के चल चलेंगे। अब तो नहाएंगे नहीं, क्योंकि ये बाल गीला नहीं होना चाहिए, और नहाएंगे तो ना इसको बांधना है ना कुछ भी। तो प्लीज़ आज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस दुपट्टा तो वहीं पे रह गया, भाभी उड़ी थी। अच्छा, रंजना भाभी से ले लेंगे। तो प्लीज़ इस मैटर में कोई भी कमेंट ना करे। और एक चीज़ कि मुझे किसी के बातों का बुरा नहीं लगा है, और ना ही कभी लगेगा।
ठीक है, किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है और ना ही लगेगा कभी भी। बस इतना समझना चाहिए कि थोड़ा सा मैं तो ठीक है, बट अगले के बारे में भी सोचना चाहिए था। बट कोई नहीं, कि अगला भी था वहाँ पे, नहीं ऐसा करना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था ऐसा। मेरा है मेरा पैसा 500 गिरा है तो देख रहा है मनी बन गया, आपका चाहिए। हाँ, मेरा गिर के आपका पानी बन रहा है। तो खैर ये मैं नहीं कहूँगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छा है, बहुत सब कोई बहुत अच्छा है फैमिली में। और भाई यहाँ पे मेरे माँ बाप हैं तो सब कुछ है, ठीक है। वो नहीं रहेंगे तो फिर सोचा जाएगा, फिर वही हो जाएगा भाई पर्दार वाला बात है। भाई पूछेगा तो बहन आएगी, नहीं पूछेगा तो नहीं आएगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं आ जा सकती हूँ, उसके लिए स्वतंत्र हूँ कि हाँ ये उतना हक मुझे मिला है, उतना मम्मी ने दिया है, पापा ने दिया है, तो ठीक है। लेकिन जब ऐसा कभी मौका आएगा तो ठीक है, हम भी बुलाएंगे अपने भाइयों को तो भाई मेरे जाएंगे, नहीं बुलाऊंगे तो नहीं जाएंगे। बस चलिए, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ प्लीज़, अब कोई भी कमेंट किसी के लिए नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़।